मित्रों नमस्कार। 22 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि 22 जनवरी कब आएगी, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में कब विराजमान होंगे, वो दिन कैसा होगा, वो तारीख कैसी होगी। अभी से लोगों की तैयारियां चलने लगी हैं और लोग जो है एकजुट होकर के इस क्रम में इस 22 तारीख को एक दूसरी दिवाली मनाने वाले हैं। हम जब दूसरी दिवाली मनाते हैं, हम जब राम मंदिर की चर्चा छेड़ते हैं, तो उन कार सेवकों के बलिदान हमें याद आ जाते हैं। और इसी क्रम में कार सेवक आंदोलनकारी हमारे साथ राजेश प्रकाश मिश्रा मल्लू जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आंदोलनकारियों में ये भी शामिल थे और इनका भी योगदान था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है सर। उस समय का क्या माहौल था? उस समय का एक बहुत अजीब माहौल था जी हम लोग जब घोषणा हुई कि शिला पूजन होगा, जी तो शिला पूजन के लिए जब हम लोग गांव-गांव जाते थे, मैं उस समय बजरंग दल का वो संयोजक था, नगर का संयोजक था। क्या उम्र थी आपकी? हमारी 20-21 वर्ष उम्र रही होगी। जी तो जब हम लोग जाते थे जी तो लोग मतलब जगह जगह जनता तो सहयोग देती थी, लेकिन जी प्रशासन एकदम पूरी तरह, आप समझ लीजिए, एक यात्रा निकली थी दीपक लेकर के गांव-गांव सब लोग चले थे। लोग जब पता क्या चलता था कि दीपक यहाँ से लेकर के वहाँ जा रहा है, तो पुलिस वाले पहुँच के उस दीपक को ही उठा ले जाते थे। फिर दूसरा दीपक प्रज्वलित किया जाता था। ऐसे कई योजनाएं, कई मतलब व्यवस्थाएं बनी। चूँकि यह आंदोलन खड़ा करना था, संघ की योजना के अनुसार विश्व हिंदू परिषद ने इसको संचालित किया था। और उसमें हम लोग भी उसके, चूँकि स्वयंसेवक थे, कार्य कर रहे थे, हम लोगों को योजना रचना में लगाया गया था। और हम लोग गांव-गांव जाते थे, यहाँ तक कि नवरात्र का 9 दिन का वह था। लेकिन उस बीच में भी हम लोग बाकायदे शिला पूजन कराए। शिला पूजन के बाद जब शिला पूजन हो गया, तब तक सरकार को यह लगता था कि अरे ये ऐसे ही मामला निपट जाएगा। लेकिन सरकार को बाद में यह लगने लगा कि अरे ये तो आंदोलन बृहत रूप लेता जा रहा है। बाद में जो घटनाएं हुई, यहाँ से कार सेवक जाना शुरू किए, पूरे देश से कार सेवक आए। ऐसे ऐसे कार सेवक आए जिनको यह लगता था कि यह 10 कदम नहीं जा पाएंगे, और वो कहाँ बिहार, यहाँ तक कि यहाँ कुछ असम के लोग आए थे। वह कैसे इधर चले आए थे, हम लोगों को खुद नहीं समझ में आता था। लेकिन वह दिन रात चलते थे। यहाँ तक कि जब उनको कहीं, चूँकि योजनाएं रचनाएं बनी थी जगह जगह, और आम जनता यह जानती थी कि ये कार सेवक हैं, उनको स्वयं खाना खिलाती थी, सुलाती थी, दवा की ज़रूरत, यहाँ 10-5 रुपया उनको ज़रूरत रहती थी, उसको भी देती थी। और लोग अपने के यहाँ और कहते थे कि आप जाइए, राम जी के काम के लिए जा रहे हैं तो आप जाते रहिए। हम लोग भी उसी क्रम में उनको योजना बना के भेजना रहता था, चूँकि प्रशासन एकदम हम लोगों के खिलाफ था। तो और उनको अयोध्या भेजना था, भेजते थे। इसके निमित्त पुलिस वाले कभी कभी हम लोगों को मारते भी थे, हम लोग मार खाते थे, भगते थे, कभी इधर भगते थे, कभी यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग जो पानी होने के लिए कहीं हुआ था, जैसे कहीं तालाब उलाब था, वहाँ भी हम लोग कूद करके भागते थे। हमारे के यहाँ पुलिस वाले छापा भी मारते थे, बहुत मारते थे। एक बार रात में 2 बजे मारे, 2 बजे रात में मारे। हमारे चूँकि पिताजी उस समय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिला उपाध्यक्ष थे, चूँकि अध्यक्ष जी गिरफ्तार हो गए, हरिश्चंद्र प्रताप सिंह। अब यह कार्यकारी जिला अध्यक्ष हो गए। अब प्रशासन बार बार फ़ोन आता था कि वो फलाने मिश्रा घूम रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। पुलिस उसके बाद छापा मारती थी। 3 बजे रात में हमारे यहाँ छापा मारी। संजोग रहा कि हम और माताजी गांव गए थे, पिताजी और हमारी बहनें यहाँ मौजूद थीं। जब पुलिस वाले रात में 3 बजे छापा मारना शुरू किए, मतलब भड़बड़ाना शुरू किए, तो हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब निकले और डॉक्टर साहब ने पूछा क्या बात है। कहे कि वो हमको अपने लड़के का एडमिशन कराना है। डॉक्टर साहब ने कहा अरे एडमिशन विद्यालय में होगा, यहाँ थोड़ी ना होगा, आप जाइए दिन में, कल 10 बजे वहीं विद्यालय जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको मिश्रा जी को खोजना है। तब तक पिताजी इतना सुन कि चूँकि घर के अंदर वो थे, पर्दा था, पर्दे के पीछे थे, तुरंत उन्होंने दूसरे मकान पीछे से कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले गए। और पुलिस वाले उस रात में, उसके बाद तो लगातार यह क्रम चलता रहा कि हम घर पहुँचे 10 मिनट के बाद पुलिस वाले तुरंत पहुँच गए। कुछ तथाकथित समाजवादी नेता थे जो हमारे घर के सामने, वो केवल घूम के गुप्तचरी करते थे, और जो पिताजी आते कहीं से घूम के आते थे
तुरंत वो पुलिस वालों को सूचना देते हैं कि मिश्रा जी आ गए, आप जल्दी से भेजिए। तो जब तक कोतवा थाने से हमारे घर सिपाही आवे इतना देर 10-15 मिनट रहा, 10-15 मिनट में पिताजी निकल जाते थे। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 का क्या माहौल था? 6 दिसंबर 19 उस दिन जब ढांचा गिरा तब तक किसी को यह कल्पना नहीं थी कि आज ढांचा गिर ही जाएगा, लेकिन कार सेवकों में यह जोश था कि आज यह जो एक पराधीनता की निशानी, इसको आज हम गिरा के ही आएंगे। और हुआ वही। जब वह गिरा तो आप समझ लीजिए कि इतना सन्नाटा था, इतना सन्नाटा था, एक बहुत बड़ा भय व्याप्त था कि अब क्या होगा। प्रशासन अपने पूरे रौ में था, जिसको जो करना था उनको यह लगता था कि हमारा पराजय हो गया है, हम यह नहीं कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग खुद इधर उधर बैठे हुए थे कि अब क्या होगा, और प्रशासन वाले केवल ये खोज रहे थे और जिसको पा जा रहे थे उसको पीट रहे, चूँकि कर्फ्यू लग चुका था, उसको कुछ कर भी नहीं सकता था। आप भी कभी पकड़े गए थे? हम तो पकड़े नहीं गए थे, हमारे पीछे तो बहुत पुलिस वाले घूमे, चूँकि संजोग उसी समय हमारे बाबा मर गए थे, उसके नाते हमारा बाल उल छिलाया हुआ था, पगड़ी बांध लेते थे। वो सब समझते थे कि पढ़ने वाला लड़का है, शहर का लड़का है, ये पगड़ी क्या बांधेगा। पुलिस वाले खोजते रहते थे कि मिश्रा जी का लड़का कहाँ गया, पकड़ लो। मिश्रा जी नहीं पकड़ा रहे हैं तो इन्हीं को पकड़ लो, जब इसको पकड़ लेंगे तो ये स्वयं आएंगे। लेकिन जब तक वो पहुँचते थे तब तक हम लोगों की एक बाल सेना जो थी, बानरों की सेना, उसके पहले हमको सूचना हो जाती थी फलाने पुलिस वाले आ रहे हैं, भागो। तो हम लोग उस रास्ते से हट के दूसरे रास्ते चले जाते थे, पुलिस खोजती रहती थी। इसलिए लेकिन वह दिन आज भी हम लोगों को समझ में आता है, जब वो खौफनाक मंजर था, उसमें डर ये था चूँकि सबसे चर्चित चेहरा हमारा ही परिवार था, इसलिए अगल बगल के लोग कहते थे कि बहुत सतर्क रहिएगा, कभी भी कुछ हो सकता है। मस्जिद का जब ढांचा गिरता है, उसके पहले जब कार सेवकों पे गोली चली थी, उस समय का क्या माहौल था? चूँकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार और कार सेवक अयोध्या पहुंचे हुए थे। इन्होंने कहा कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। उस कहने के बाद भी कई लाख लोग अयोध्या पहुंचे और इनको यह बुरा लगा, और इनके साथ ही साथ इनके जो तथाकथित कुछ क्रिमिनल व्यक्ति थे, पुलिस वालों ने तो कम किया, ये जैसे गुंडा के कुछ गुंडे थे, उन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर पुलिस की वर्दी पहन के गोली चलाया था, जिसमें बहुत से लोग, बहुत कार्यकर्ता मारे गए। लेकिन कार सेवक इसमें थे कि हम कितना भी हमारे ऊपर गोली चलाओगे, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज बहुत समझाने बुझाने के बाद कार्यकर्ता, लेकिन इनका कहना था कि हम पुलिस अगर जो कार सेवकों के ऊपर गोली चला देगी तो ये डर जाएंगे, लेकिन कार सेवक डरने वाले कहाँ थे। उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन फिर दोबारा जब आह्वान हुआ तो लोग गए, और जाने के बाद लोग यह कहने लगे बार बार आप बुलाते हो, हम बालू लेकर के पूजन करने थोड़ी ना आए हैं, आज हम यह ढहा के ही आएंगे। और संजोग था उस समय अपने पक्ष की सरकार थी, उस सरकार ने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाया। उन्होंने कहा यह ढांचा ढह जाएगा, इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम मार देंगे। जैसे पिछली बार कई लाख लोग मर गए, उसका आज भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं पता चल पाया कि कितने लोग मरे थे, और कितने लोगों को पुलिस वालों ने ले जा करके नदी में बहा दिया था। और लोग कहते हैं सरजू जी एकदम लाल हो गई थी। अयोध्या की गलियां जो वहाँ हम लोगों के साथ जो लोग पहुँच गए थे, वह कहते हैं कि जितने नाली थी सब नाली में केवल खून बहता था, व्यक्ति कहीं यह नहीं दिखाई देता था कि वहाँ पानी बह रहा, दिखाई देता था। कितने लोग मरे थे इसका कोई आंकड़ा नहीं सरकार ने देने दी, और न किसी को कारण। बहुत से लोग यह बताए कि हम फला जगह घर से झूठ बोल करके और अयोध्या चले गए। बहुत से लोग साइकिल लेकर के चले गए अयोध्या, बहुत पैदल चले गए। कुछ लोगों की स्थिति यह थी कि जो बाद में पता चला कि हम तो अयोध्या से लौट के आ रहे हैं। अच्छा, ढहने के बाद एक नारा दिया गया था, कौन सा नारा था वो? रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे तथाकथित विरोधियों ने यह शुरू किया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। आज भगवान की दया से आज तारीख भी आ गई, तारीख भी सामने है। 22 तारीख को भगवान अपने नए भवन में प्रतिष्ठापित होंगे, और उनको यह लगने लगा कि वो तो भगवान राम अपने उसमें चले गए। आज इनके एक सम्मान का वह हो गया, लोगों की आस्था उससे जुटी हुई है। और
इसीलिए आज लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग तो शोभा यात्राओं में जा रहे हैं, शोभा यात्राओं में हम एक बुलाते हैं 100 आते हैं। कभी कहीं की भी शोभा यात्रा कम से कम 10, 5,000, 7,000, 8,000 से कम की नहीं हुई है। चाहे अभी छोटी एक बाजार है टूम पार में लिखे तो लगभग कम से कम 4,000 लोग थे, 5,000 लोग, और लगभग 3 किलोमीटर लंबा काफिला था। केवल इसलिए कि हम रामलला 22 तारीख को हमारे पूजित होने जा रहे हैं, इसलिए हम उनके सम्मान में वह कर रहे हैं कि जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा वह होता रहे। ढांचा गिराया गया, उस आंदोलन में भी आप शामिल थे, और भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने मंदिर में जा रहे हैं तब भी आप शामिल होंगे। कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, मन बहुत खुश है कि आज हम जिस कार्य के लिए हम लोगों ने इतना दिन इतना समय अपना वो किया, आज वह हमारा कार्य हमारे निगाह के सामने बहुत से लोग करते करते मर गए, उन्होंने देखा नहीं, लेकिन हम लोग इस स्थिति में हैं कि आज उस सुखद क्षण को देखने के उसमें जिंदा हैं। और आप समझ लीजिए कि यह जो स्थिति वह है, वह समझ में आता है कि आज हम लोगों ने कुछ किया है और उसका परिणाम सामने भगवान दे रहे हैं। 22 जनवरी को लेकर के क्या तैयारियां होंगी और जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? 22 जनवरी को आप अपने घरों पे दिया जलाइए, मंदिरों में पूजा करिए, 11 से 1 तक सुंदरकांड का पाठ करिए, अपने घरों को झालरों से सजाइए, दिया जलाइए। एक तरह से जैसे हम दिवाली मनाते हैं, मिठाई मंगाते हैं, सबको खिलाते हैं, पकवान बनाते हैं, पकवान बना करके अगल बगल लोगों से मिलने जाते हैं, मिलने जाइए और उनको उसकी बधाई भी दीजिए कि भगवान राम आज अयोध्या में आए हुए हैं, उनकी बधाई दीजिए। शाम को जय श्री राम जय जय राम का जो संकीर्तन होता है यह करिए। अच्छा, लेकिन ये माहौल केवल इसी वर्ष देखने को मिलेगा या फिर अगले वर्ष भी, या आगे भी उसके आगे के वर्ष आगे भी मिलेगा, क्योंकि अब ये 22 तारीख एक इतिहास में इसका नाम अमर हो गया। और स्वाभाविक है, हर वर्ष जैसे 6 तारीख को जब ढांचा गिरा था तो बहुत लोग उसको विजय दिवस मनाते थे। अब यह तो भगवान राम का चूंकि नया वह हो रहा है, इसलिए आगे भी 22 जनवरी की तिथि को अमूमन दीपावली लोग जैसे एकादशी में 10-5 दिया जलाते हैं, उसी तरह हर साल 22 जनवरी को लोग दीपावली जलाएंगे, दिया जलाएंगे। तो मित्रों, पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्रा जी के बड़े सुपुत्र हैं राजेश प्रकाश मिश्रा। कार सेवकों का जब आंदोलन हुआ था, ढांचा गिराया गया था, उस समय के प्रत्यक्षदर्शी और उस आंदोलन में शामिल थे, अपनी प्रतिक्रिया दिए। उस समय क्या हुआ था और उस समय क्या माहौल था। और ये एक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि अपने जीवन काल में युवा अवस्था में, मतलब कि 20 वर्ष की अवस्था कह दी जाए तो 20 वर्ष की अवस्था में ये एकदम युवा थे। उस अवस्था में आंदोलन में शामिल हुए और आज ऐसी ही अवस्था है, युवा के तरह ही दिख रहे हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो उन परिस्थितियों को भी देखें, प्रत्यक्षदर्शी हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।